पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। जय मालिक जय। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। आहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए इन दिनों हम एक विशेष विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। धार्मिक अनेक प्रश्नों का आखिरी प्रश्न, बाबा, धार्मिक अनेक प्रश्नों का उत्तम और आखिरी प्रश्न, सुप्रीम एंड लास्ट डिवाइन क्वेश्चन। इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं उठता। जहां तक धार्मिकता का ताल्लुक है, धार्मिकता का सवाल है, सज्जनों देवियों, ये आखिरी प्रश्न है। इसके बाद जी भगवान में तलीन हो जाता, अपना कल्याण कर लेता है। कौन सा प्रश्न? हम भगवान के योग्य कैसे हैं? ये कई दिनों से प्रश्न जारी, और वो भी भगवान जी के अनमोल कथन अर्थात गीता जी के अनुसार। ये नहीं कि संत ने का, उस महात्मा ने का, नहीं, भगवान जी गीता जी में क्या कहते हैं, हम उनके योग्य कैसे बने। जैसे घर में पिताजी क्या कहते हैं, घर में आराम चैन कैसे रहे, घर में खलबली न मचे, घर में बात बात में हंगामा न हुआ करे, शांति रहे परिवार में। तो हेड ऑफ द फैमिली अर्थात हमारे जो घर के अभिभावक हैं उनसे पूछा जाए। इसी तरह हम भी अपने भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान जी हम आप ही बताओ हम आपके योग्य कैसे हो। तो मैं गीता जी में ढूंढ ढूंढ के इसका प्रति उत्तर दे रहा हूं। आपका धर्म है, कर्तव्य है, समझिए और अपना लीजिए। मेरे जैसे भेजे गए आपको समझाने के लिए, समझ लो और अपना लो, ताकि इसी जन्म में मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, आपका कल्याण हो जाए। इसी जन्म में। गीता याद रखना, उधार धर्म नहीं करती, नकद धर्म करती है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी त्यागात शांति अनंतरम, बिना किसी अंतर के जीव शांत हो जाता। गीता के मुबारक कृष्ण अपनी मुबारक जबान से आप जैसे मुबारक जीवों को इस प्रकार आश्वासन देते हैं, अभी। वाह, ये नहीं भगवान कहते 10 महीने बाद, 10 सालों बाद, 10 जन्मों बाद, नहीं, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है जो।
अभी जैसे पक्का इरादा कर दिया कि मैंने तो अपना कल्याण कर ही लेना है, हो गया। जब इंसान पक्के इरादे करता है तो बस वो बात बन जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि और मन उस इरादे के अनुसार बदल जाते हैं। ये भगवान का नियम है। हमारे भारतीय मनोविज्ञान का पहला चैप्टर है, पहला पाठ है मनोविज्ञान का, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। पहला चैप्टर है ये, पहला पाठ है भारतीय मनोविज्ञान का। वाह! तो आओ अब विचार करें, हम भगवान के योग्य कैसे हैं। मैं घर से शुरू करूं। अब घर में हम देखती हैं, हाँ, सब चीजें सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से रखी जाती हैं और उनके रखने के स्थान होते हैं, और हर चीज का एक कोई विशेष काम है। जितनी भी घर में आपके प्रयोग करने वाली चीजें पड़ी, उनका एक विशेष काम है और वो आपकी सुचारू रूप से रखी हुई है। आधी रात भी क्यों ना हो, ना भी नजर आ रहा हो, घर में बिजली नहीं है, तो भी आपको पता है कि ओ दिया सलाई वहां रखी रहती है। मेरे चप्पल ओ शू रैक के तीसरे हिस्से में पड़े हुए हैं। शू रैक में 3-4 रैक होती हैं। आप रखते हैं, पिताजी पहले रैक में रखते हैं, आप दूसरे, माँ जी और बाकी तीसरी रैक में रखती है। आपको पता है हमारे वही रहते हैं। जूते तक भी तरीके से रखे पड़े हैं। ठीक है, अपने अंग भी भगवान ने 10 अंग दिए है, हर एक का अपना अपना काम है। आंखें कहे कि मैं सुनती रहूंगी, नहीं, आंखें देखती रहेंगी। कान सुनते रहेंगे, एक ही काम। नाक सुनते ही रहेंगे। एक मुख है जो 2 काम करते हैं, चखने का भी करता है, मैं बोल भी रहा हूं, ये कर्म इंद्री भी है, और जब बोले तो ये कर्म इंद्री है। और जब ये चखे स्वाद सुबुद, खट्टा मीठा चिरचिरा, तो हम इसे कहेंगे ज्ञान इंद्री। बाकी सारी जो इंद्रियां भगवान ने दी है मेरे सज्जनों, एक एक काम कर रही है। जैसे घर में हमने सबके जिम्मे एक एक काम किया हुआ है। पिताजी अपना काम करते हैं, माताजी अपना काम करती है, बड़ी बहन अपना काम करती है, छोटा भैया अपना काम करता है, उससे छोटा सिर्फ पढ़ाई करता है। शाबाश! घर में स्वर्ग बन जाता है कि नहीं? अपने अपने काम में लगे रहे। ध्यान देना, समाज में भी इसी तरह हर एक व्यक्ति एक दुकान करता है, अपनी तरीके की दुकान। भगवान ने सबको भोजन देना है, ये नहीं कि एक दुकान सारे काम करे, नहीं, एक काम कर लेगी। अगर कोई सारे काम करता है तंग आ जाएगा। एक ही काम करे, चूंकि एक ही वक्त मन एक ही ओर लग सकता है। इसलिए हमारी हरियाणा गवर्नमेंट मिनिस्टर बनाती, किस लिए? एक एक डिपार्टमेंट, जिसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, या अपनी भाषा में विभाग कहेंगे, एक ही विभाग उनके जिम्मे है, और उस विभाग को उन्नति देना उसका परम कर्तव्य हो जाता है। इसलिए कितने पोर्टफोलियो बनाए गए। कोई किसी चीज का मिनिस्टर है, कोई किसी काम का मिनिस्टर है, तो काम बड़ा शानदार चल गया। हरियाणा को कई कामों में बांट दिया गया, उसके कितने ही डिपार्टमेंट हो गए या भाग विभाग हो गए, शानदार काम चलता है। इसे इकोनॉमिक्स से बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। किसी काम को शानदार करना है तो उसे डिवाइड कर दो। घर में स्वर्ग बनाए रखना है तो सवेरे का नाश्ता किसी के जिम्मे कर दो, दोपहर का भोजन बड़ी के जिम्मे कर दो, शाम माता जी कहते हैं मैं मेरे जिम्मे है, कमाने का काम और सारी चीजें सप्लाई करने का काम पिताजी के जिम्मे है। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य विभाग। कार्य विभाग बहुत सुचारू रूप से काम होगा, बड़े अच्छे ढंग से, बिल्कुल ठीक। अब इस तरह मैंने बाहर के अंग बताए, शरीर बड़ा अच्छा काम कर रहा। अब अंदर भी तो 4 अंग है, बुद्धि, फिर मन, फिर चित्त, फिर अहंकार। इसे बोलते हैं अंतःकरण। अंत मैंने अंदर के, कर्ण मैंने औजार, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरनल टूल्स, अंदर के औजार। बुद्धि ने निर्णय करना है बस, और कोई काम नहीं करेगी। मन ने संकल्प विकल्प करना है, सोचना है, विचारना है। चित्त पुरानी बातों को चेते करवाएगा। ये फर्क है चित्त में और मन में। मन वर्तमान और भविष्य में जाता है। वाह, काफियों को पता नहीं, मेरे से जानकारी ले लो। मन वर्तमान और भविष्य में जाएगा, वर्तमान के विषय में सोचेगा और भविष्य के बारे में। चित्त केवल रिकलेक्ट करेगा, पुरानी बातें चेते करेगा। चेते पंजाबी शब्द नहीं है, चित्त करना अर्थात संस्कृत शब्द है, उसे चित्त बना है। चित्त का एक ही काम है, पिछली बातों को, देखी बातों को, सुनी बातों को याद कराना। जब आप जरूरत पड़े तो चित्त से पूछिए। चित्त एक बैंक है, वो आपको बताएगा, वो ऐसा वो जोर देना पड़ेगा बुद्धि पर। अच्छा, अहंकार आपको अपने विषय में, फलाने का पुत्र हूं, फले पड़ा हुआ हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें से क्या हूं, मेरा काम क्या है, ये आपको अपने बारे में, अहंकार का काम क्या, अपने बारे में याद कराते रहना। वरना तो चल ही जाएगा, आपको यही पता नहीं मैं नारों के नारी, ये अच्छा ही लगेगा ना। ये तो पता रहना चाहिए मैं नारी हूं और मैं भारत की नारी हूं, इंग्लैंड की नारी नहीं।
तुम्हें भारत की सभ्यता के अनुसार रहना, ये अहंकार का ये काम है। आप मैं फलां खानदान का हूं, मैंने इस ढंग से रहना, ये, और ये अहंकार बढ़ जाता है, फिर तबाह कर देता है। जब अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने देंगे, इतना अहंकार बढ़ जाएगा, बस फिर तबाही है। वरना अपनी जानकारी के लिए अहंकार अच्छा होता है। अब आइएगा, अब दुनिया कितनी अच्छी चल रही है। वृक्ष को पता है कि मैं आम का वृक्ष हूं, मैंने मिठास से धरती खींचनी है, ओए मेरे परमात्मा। नीम को पता है कि मैंने धरती की क्या खटास ही खींच लेनी है, वाह। शकरकंदी को पता है कि मैंने धरती के अंदर रहकर उसकी मिठास, लेकिन मिर्चों को पता है कि मैंने खटास खींचनी है, वाह। धरती एक ही है, एक ही धरती। और धरती के अंदर आलू होता है, आलू को पता है कि मैंने विशेष प्रकार का तत्व अपने में लेना, और धरती के अंदर ही मूंगफली है, उसे पता है कि मैंने अपना तत्व खींचना है। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत मेरे परमपिता। हर एक को अपना अपना धरती में सब अपने मुताबिक खींचते जा रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा ना होता संसार क्या 1 घंटा भी नहीं चल सकता। पवन देवता को पता है कि मैंने वायु चारों ओर देनी है, सूर्य को पता है कि मैंने गर्माइश देनी है और रोशनी देनी है। दो ही काम जब से सूर्य को भगवान ने प्रकट किया है, दो ही कर रहा है, प्रकाश दे रहा है और आपको तपश दे रहा। बिल्कुल, लेकिन चंद्रमा इसकी उलट है, हालांकि एक ही भगवान ने बनाया, उसने आपको शीतलता देनी है, वाह। प्रकाश भी देता है और शीतलता, शीतल प्रकाश। सूरज इसकी उलट है, वो गर्म प्रकाश देता है, हालांकि एक ही भगवान ने बनाए हैं। शाबाश। इससे जल को पता है कि मैंने करके बहता जाना है और 84 लाख योनियों की प्यास बुझानी है, और उनके कामन है। जल देवता अपना काम करता है। हाँ, जल देवता को हम बोलते हैं वरुण देवता। ये वरुण जी अपना अपना काम किए जा रहे हैं। सूर्य देवता मैंने अभी का अपना काम, चंद्र देवता अपना काम, इंद्र देवता जी अपना काम कर रहे हैं, वाह। तो हर एक किसी में अपना अपना काम है ना। अब अग्नि देवता अपना काम कर रहा है, शाबाश। मजा नहीं कि दूसरे काम कर जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमारी धरती भगवती मां से बढ़कर है, कितनी उपज हमें देती है, कितनी उपज धरती दे रही है। खाने पीने की चीजें कितनी आपको दे रहा, हम गिनती भी नहीं कर सकते। कितने फलदार वृक्ष ये दे रही है, फूलदार वृक्ष ये दे रही है, छायादार वृक्ष धरती दे रही है, और खाने पीने की चीजें वृक्ष 3 प्रकार के, फलदार, फूलदार और क्या बोलूं, छायादार। कितनी मेहरबानी है धरती भगवती की, और कितनी प्रकार की सब्जियां, वाह। हम गिनती भी नहीं कर सकते देवी। फिर धरती ने अपने गर्भ में पानी छिपा रखा है, वाह। और धरती ने अपने अंदर, धरती ने खाने ही छिपाई अपने अंदर। धरती में कोला, धरती में चांदी, धरती में सोना। बाबा, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। नाना प्रकार के जितने भी ये आपके धातु हैं, धातु बेटे, ये सब धरती से मिलती हैं। कितनी धातु, ये सोना, ये चांदी, ये तांबा, ये लोहा, ये कोला, सब धरती के अंदर। ये आपका नमक, सब धरती के अंदर, वाह। और आपको मिट्टी का तेल, ये धरती के अंदर, वाह। धरती ने अपने अंदर कितनी छिपा रखे हैं। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया के आदमी रखे हुए हैं, कितना खर्च कर रही है, जो धरती में से चीजें खोज खोज के निकाले। या सोना है क्या, या पेट्रोल है क्या, उन्हें क्या बोलती हैं अपनी भाषा में, क्या बोलेंगे, भूगर्भ शास्त्री। भूगर्भ, धरती है गर्भ में, शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री, वाह वाह। बहुत गवर्नमेंट पे कर रही है इनको, भूगर्भ शास्त्रियों को, कि ढूंढो या चांदी है क्या, या सोना है क्या। बेशक ले ले हजारों रुपया तनख्वाह, उन्होंने तो करोड़ों रुपया गवर्नमेंट को दे देना है, और हमेशा के लिए प्रयोग कितना बन जाएगा। इसमें चांदी है जी, या कोले है जी, खोदो, शाबाश। या मिट्टी का तेल की उम्मीद है जी, कितना भारत में मिट्टी का तेल नहरा समुद्र किनारे किनारे खोजा जा रहा, और मेरे मालिक कृपा कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता था कि भगवान ने कैसे कर रखा है, एक एक काम सब किस्मत किया हुआ है, एक एक। अगर हम सारे नेक होते, इरादे नेक, हमारे शुभ होते, कर्म शुभ होते, हमारी भावनाएं शुभ होती, हमें खोजने की जरूरत ही न होती। धरती अपने आप अपने गर्भ में से प्रकट कर देती, जैसे हम भगवान राम की जीवनी में पढ़ते हैं। राजा भी नेक, प्रजा भी नेक, तो फिर धरती कहती है मैं क्यों अंदर छिपा हूं चीजें, मैं इन जीवों के काम के लिए क्यों ना प्रकट कर दूं। उन दिनों चीजें अपने आप प्रकट होती थी। आज हमें मरना पड़ता है चीजों की खोज करने के लिए,
क्योंकि हमारी भावना पवित्र नहीं है, एक दूसरे में हम नेक नहीं है, लूटना चाहते हैं एक दूसरे को, तो फिर इसलिए हमें बहुत मरना पड़ता है। क्या हम कमाई भी करते हैं, सारे करते हैं, हमारे पिताजी करते थे फिर भी रुपया बचा लेते थे, हर महीने जमा करवाते थे। आज हम सारे काम करते हैं, बरकत कोई नहीं। वाह मेरे रब्बा वाह, माँ कर रही है, पिताजी कर रहे हैं, बड़ी बहन कर रही है, छोटा भैया भी कर रहा है, एक 12 साल का लड़का है, मैं भी करता हूं, मैं भी 100 रुपया कमा लेता। आप क्या काम करते हो? मैं हाँ स्टेशन पे जाता हूँ रोज, पिताजी छोड़ जाती हैं, और क्या अखबारों के अंदर इश्तिहार डालता हूं। ओए होए होए, आप पता जरा ऊंचा हो जाए, मैं प्यार करूं। छोटे बच्चे स्टेशन पे जाके अखबारों में इश्तिहार डालते हैं, उसमें कौन सी पढ़ाई की जरूरत है? अखबारें खोली जाएंगी, इश्तिहार रखते जाएंगे, एक एक इश्तिहार कहते हैं 10-10 पैसे मिलते हैं, 10 पैसे अंदर रखवाई, उसकी हिम्मत है जितने रख ले अखबारों में। वाह, सारे काम कर रहे हैं, सब अपने अपनी जगह, कोई बरकत नहीं। शाबाश, बरकत उन्हीं के यहां पड़ती है जिनकी नीयत शुभ, जिनके इरादे बड़े अच्छे हैं। याद रखना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मैंने आपको शास्त्रों के सिद्धांत बताने, विशेषकर गीता जी के, तो कितना अच्छा काम चल रहा है। मैंने कहा घर का, मैंने कहा शरीर का, मैंने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार का, मैंने कहा अपने सारे हरियाणा का और सारी सृष्टि का, सारे देवी देवताओं का। बाबा फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान ने जिसके जिम्मे जो काम लगा रखा है वो ओवरसीयर है, वो देखते रहते हैं काम ठीक हो रहा है कि नहीं। उनको हम एक शब्द में कहूंगा, याद रखना भगवान का काम क्या है। जब सारों के जिम्मे काम लगा रखा, तूने ये, तूने ये, तूने ये, तूने ये, तो भगवान क्या है? संचालिक। हाँ, भगवान संचालिक है, भगवान ऑर्गेनाइजर है, भगवान ऑपरेटर है, ऑर्गेनाइजर, ऑपरेटर, डायरेक्टर है, निर्देशक। कितना प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, निर्देशक। डायरेक्टर अंग्रेजी में, अपनी भाषा में कहेंगे निर्देशक है। सब ऊपर देखे जा रहे, ठीक काम चल रहे हैं ना। और जब कोई ऐसा काला समय आ जाता है कि भगवान द्वारा दिए गए काम को जीव नहीं करता, मनमानी करता, कृष्णमानी ना करके मनमानी करता है, तब ये अंधेर जब देख पाता हूं मैं, क्या बोलूं, तो इंसान की सूरत में आत्म, तब इंजीनियर साहब खुद प्रकट हो जाते हैं। जब दफ्तर में काम अस्त व्यस्त हो रहा हो, टॉपसी टर्वी हो रही हो, तो दफ्तर का सुपरिटेंडेंट, दफ्तर का वर्क मैनेजर फिर खुद प्रकट हो जाएगा। ये उनका काम है। और नेक जीवो जो केवल आज के दिन आती हैं और जो रोज आती है, जरूर मेरे भगवान की बात लेके जल्दी कल्याण, ये न करो कल्याण हो जाएगा। गलत गीता ये नहीं कहती, गीता नकद धर्म देती है, गीता नकद धर्म को मानती है, उधार धर्म को नहीं। ऐसा बन जाओगे नहीं गीता कहना चाहती, गीता कहना चाहती सुनो, लो और बन जाओ अभी अभी। आप हैरान हो जाओगे, गीता वो चोटी का शास्त्र है, कभी आपको गा गी नहीं कहेगी। यू वुड बी, यू शैल बी, नो अभी। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी अपने महापुरुषों की, और है भी ये जैसे आप सवाल निकाल रहे हैं। आधा घंटा हो गया आप एक सवाल निकालते हैं, उधर जवाब नहीं मिलता, उधर जवाब 15 आता है, आपका कभी 30 आ रहा है, कभी 32 आ रहा है, कभी 26 आ रहा है, जवाब 15 है। आखिर थक गए आप, आग गए, पड़ोस में गए और आपने कॉल बेल दी, जी निकले, भैया मैंने कष्ट दिया, नहीं कोई बात नहीं, मुझे आधा घंटा हो गया सवाल निकालते हुए, ये देखिए मैंने निकाला एक एक, देखिए मैंने सारा क्लियर किया, आजा बैठ। मैं देखता नहीं, मैं कड़े कड़े में आपको कष्ट नहीं देना, देखो ना, अच्छा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, हाँ ये रकम थी, हाँ इतने महीने के लिए दिया हुआ था, साल के लिए, हाँ हाँ ऐसे किया, ऐसा आपने चेक किया, देखिए ओ ये जमा करने थे। राम तू तो इसके माइनस कर गया, जवाब कैसे आएगा? जमा करके देख 15 आते हैं कि नहीं, आपने वही खड़े जमा करके, हाँ आगे आगे 15 निकल आए, वही जवाब निकलेगा, कल निकलेगा, परसों निकलेगा। मैं इस बात को मानने वाला हूं, आप ही मान जाओ। हम गीता सुनती है, हाँ मेरा इरादा ठीक नहीं था, इरादा शुभ करूं, ओए मेरे विचार ठीक नहीं थे, गलती, एरर, मिस्टेक, ब्लंडर, मैं ये कर्म करने नहीं करने। अगर तो तर जाना मेरी देवी, अगर तो इसी जन्म में आप तर जाना चाहते हैं तो गीता से फार्मूले ले लो। गीता एक महाशास्त्र है, हमने फार्मूले, हमारे जैसों से आपको फार्मूले मिलेंगे। ये आप गलती ये कर रही हैं, यहां हम आते ही इसलिए है कि गीता के ज्ञान से हम फार्मूले ले और अपने देखे मैं गलती क्या कर रहा हूं, क्यों मुझे शांति नहीं, क्यों मेरा सवाल क्यों नहीं निकला। हाय पकड़ लो, मैं दोनों भुजाएं बुलंद करके आपका हितैषी हूं, आपको प्यार से कह रहा हूं, ये इसी बात को पकड़ लो।
जैसे हिसाब को सवाल उसने बता दिया, एक दाना ने, ये इंटेलिजेंट ने सवाल निकल आया, हार्दिक धन्यवाद, मेरा जवाब नहीं, मुझे पता लग गया, या मैंने तो जो है माइनस का जमा करना था, और माइनस का कोई सूद दर सूद तो जमा होता है, तो मेरी अकल मारी गई, मत मारी गई। 6 महीने का सूद उसमें जमा के उस पर फिर सूद लगेगा, इसे बोलते हैं बच्चे चक्कर वृद्धि ब्याज, चक्कर वृद्धि ब्याज। उसमें असल में मिल जाता है तो वो असल बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज मिला तो असल बन गया, फिर उसके ऊपर सूद लगेगा। वाह वाह, तो आपने जमा करना था, आपने माइनस का सवाल जवाब निकल सकता। इसी तरह गीता कहती है आप देखो का आपको शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, तो देखो 3 ही जगह खराबी हो सकती है, या बुद्धि में, या मन में, या तन के कर्मों में, बस खराबी चौथी जगह नहीं होती। तो जरा देखिए ना, गीता रियलाइज कराएगी आपका इरादा ठीक नहीं, या आपके विचार ठीक नहीं, या आपके कर्म ठीक नहीं, कहीं ना कहीं आपसे भूल हो गई होगी, बात बन गई। उसी वक्त भगवान कहते हैं फौरन जीव को शांति मिली, वाह, और हम फौरन मन ने स्तर अपना बदला, फौरन स्तर, जैसे कि आप दूसरी सीढ़ी से चढ़ते जा, दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर लिफ्ट मिली हुई है, चौथी पवच में 5वीं मंजिल पर जाना है, तो थोड़ी देर में आप 5वीं मंजिल पे चले गए। इस तरह गीता का ज्ञान लेने के बाद हमारे मन का स्तर, ओ मेरी देवियों सज्जनों, ऊंचा हो जाता है। ना मानना किसी का कहना कि आप ऐसे अच्छे हो जाओगे, गलत, ऐसा गलत है। गीता नहीं मानती, गीता कृष्ण नहीं मानते, गीता का ज्ञान नहीं मानता। गीता ज्ञान कहता अभी नहीं तो कभी नहीं, हो जाने का मतलब कुछ नहीं। मेरे ऐसे विचार थे, हाँ ये दूषित विचार है, अब मेरे प्रभु ये विचार दे, मैं ये विचार रख लूं, बस। अच्छा बेटी, अगर इसी जन्म में तरना और बार बार गर्भ में नहीं आना, दुख नहीं पाने, गीता इसलिए तो मानी जाती है महाशास्त्र। गीता दादी मानी जाती है, बाकी सारी इससे नीचे मानी जाती है। ज्ञान बड़ा चोटी का है और फौरन आपको देता है, फौरन। मैं इसलिए तो कहा करता हूं गीता बुद्धि का टीका, टीका फौरन असर करेगा। बाकी संसार के टीके तो रिएक्शन भी हो सकता है, पर इस टीके का कभी रिएक्शन हुआ नहीं, हो रहा नहीं, और किसी शताब्दी में होगा नहीं। क्यों? गीता का टीका पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये जीवों कल्याण ही करेगा। मेरे नेक जीवो, इतनी कुर्बानी करके आते हो, नारी चोले में बच्चे, घर वाले सारे थोड़ा खुश है, नहीं बोल सकते लेकिन चिढ़ते तो है। जब आप घर से बाहर निकलते, जाती है, जा जा जा, जा मार पड़े, उन्हें खुश होते, पुट्ठे हाथ मारते हैं। कोई वो लड्डू बांटते हैं, मेरी धी गई, मेरा नेक बन के आएगी, बहू मेरी गई, रोक नहीं सकती ना, क्या करूं, अड़ी जिद्दा लाइन मैं क्या करूं, रोज खप के मचावा। फिर मैंने कहा रोज जो कह के मैं तंग आ गई हूं, ये नहीं मंदी तो जावे फिर सड़ाए सिर। ये थोड़ा कभी अपना प्रलोक बनाए, सिर सड़ाए परे अपना आ जाएगी। ला, खुशी से कोई नहीं आपको भेजता, आप अपने संस्कारों वश आ जाते हैं, तो फिर क्यों ना ठोस लाभ उठा लिया जाए। मैं हर यंग मैन से कहूंगा पक्का लाभ उठा लो। गीता नहीं कहेगी कल परसों या 2 महीने 4 महीने, कभी नहीं, फौरन कहती है अभी ज्ञान नैया पे हो जा, गुनाहों के सागर से कर देगी पार, ले तो ज्ञान और परले पार हो जा। वाह मेरे कृष्ण, वाह, तेने पक्का इरादा कर लिया। भगवान कहते मेरी नजर में तुम अभी महात्मा है। हाय हो मेरे कृष्ण, हो आपकी उदारता मेरे प्रभु, आपकी समुद्र दिली मेरे मालिक। कितना कहा हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, चाहे कितनी गंदी योनि वाले हो, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजिल को जाएगा। फौरन अभी अगर हम त्याग कर रही हैं और सब चीजें भगवान की समझती हैं, तो भगवान कहते फौरन त्यागात शांति अनंतरम, तर्के समर से हो, आगे क्या बोलूं, क्या तर्के समर से फौरन सुकून। मैं एक एक बोल भगवान जी का आपकी आंखों के सामने रख रहा हूं, पढ़े लिखे हो आप। भगवान कहते अगर वो त्याग भावना से रह रहा है तो फौरन कल्याण हुआ। जैसे गलती बता दी कि ये जमा करना है, नफी नहीं, सवाल निकल आया। सिर्फ हमने रियलाइज ऐसे स्थानों पे आके क्या करना है, भगवान का ज्ञान लेना। भगवान का ज्ञान लेकर क्या होगा, हम अपनी गलती का एहसास कर लेंगे, हम अपनी भूल का एहसास करेंगे। सुनो नेक जीवो और नेक देवियों, और खासकर गीता जी का सत्संग, ये रामायण तो नहीं, ये भागवत पुराण नहीं कि जीवनी चल रही हो भगवान की, ये जीवनी नहीं किसी की, तो ये क्या है, ये तो अब हिंदुस्तान का ज्ञान है, हिंदुस्तान का फलसफा है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी है, हिंदुस्तान का मनोविज्ञान है। और पढ़ा लिखो, रोम रोम से शुक्र बनाओ कि भगवान आपको गीता दे रहे हैं, अर्थात सिद्धांत बता रहे हैं, चोटी का ज्ञान दे रहे हैं। है जैसे क्या, नीचे से बच्चे ने आवाज, अम्मा, तो नीचे से माँ नीचे से, बच्चा ऊपर गर्मी में सो रहा है, तो पुत्र आजा,
क्यों आगे नहीं खुल दिया? मां ने कोसा पानी लिया, भागी ऊपर, क्योंकि बच्चों की आंखों के आगे गिगे आ गई हैं। अब कहते रहे अम्मा गिगे आंखें नहीं खुल दिया। मां कह रही आ जा। कैसे आऊं? अभी आए और जब कोसे पानी से बार बार करके गिगे साफ कर ली। तो क्या रोशनी कल आएगी? परसों दोपहर को, या 2 बजे 1:30 बजे जो जो गिगे खुलती जा रही है, गिगे हाथ साफ होती जा रही है। जा। अब मां से भी पहले बच्चा दौड़ के सीढ़ियां उतरता, मां भी पीछे पीछे कौली ले रही है, बच्चा पहले उतर गया। गीता का ज्ञान ये जे याद रखना। किसने इतराज करना है तो मैं तो भगवान का ज्ञान देने आया हूं, बेशक रट के इतराज कर लो, सिर्फ रियलाइज करना है। वी हैव टू रियलाइज मैंने करना क्या था और मैं कर क्या रहा हूं। ये होता रियलाइज, एहसास करना काका, फीलिंग पैदा करना। हाय मैंने करना क्या था? मैं भारत की नारी हूं, तो मैंने इरादा क्या करना था? नीचे उतरो। मेरे विचार क्या करने थे मन में? बाहर आ जाओ। मैंने कर्म क्या करने थे? पर मैं तो इसके बिल्कुल विपरीत कर रही हूं। हाय मेरे रब्बा हुई, मैं तो उसके उल्ट करता जा रहा हूं। बस हमारे जैसों ने आपको याद करवाया, आपने रियलाइज किया, उसी वक्त इनकलाब आ गया। वाह, गांधी बेचारा तो सालों कुर्बानी करनी पड़ी, सामाजिक इनकलाब दिया। घर में धन की कमी है तो बरसों लग जाएंगे उस धन को ठीक करने में। बीमारी आपकी शायद 2 महीने लग जाए उस बीमारी को निकलने में, लेकिन अज्ञान को दूर होने में कितनी देर। क्या आप गए हुए थे बाहर के रिश्तेदारी के पास, तो वहां महीने के बाद आए और हर कमरे में थी 1 महीना भर अंधेरा। तो बटन जब आप करेंगे तो अंधेरा क्या कहेगा? अभी नहीं मैं जानता, 2 घंटे बाद जाऊंगा। कभी अंधेरे ने कहा ए मनोरमा की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला, कभी तो कोई आएगा तेरा बागड़ बिल्ला? आएगा बाबा, कच्चियां खा जाएगा तुझे। तो मैं कह रहा हूं क्या वो कहेंगे अंधेरा भी अभी तो मैं महीना भर रहा हूं, अभी रहूंगा? जो ही आपने बटन ऑन किया, अंधेरा गो एंड गॉन, अंधेरा सिर पे पैर रख के भागा। इसी तरह भगवान का ज्ञान जे जो में भगवान का ज्ञान मिला, यानी असलियत की पहचान हुई, अज्ञानता गई। कौन मूर्ख कहता है कि ज्ञान साल के बाद जाएगा? नहीं, भगवान कहते अभी है बाबा, अभी नाउ, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो। ये गीता का जयकारा है, ये आपके कृष्ण का जयकारा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी। वाह, अभी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, रियलाइज कीजिए। वाह। अब जैसे मैंने आपको बताया, हर एक अंग का अपना अपना काम है। हाँ, अब मन का काम क्या था? शुरू में ये तो मां बाप हमारे धार्मिक होते, ये मेरे मन में बड़ा अरमान है। हमने उन घरानों में जन्म लिया जहां धार्मिक थोड़े थे, यानी धार्मिक 2 आने होंगे बस, बाकी पक्के संसारी थे। अब हमें भगवान ने मौका दिया अपनी उच्च कोटि की वाणी के श्रवण करने का। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, अब हमने लेना क्या सिद्धांत है, क्या करना था हमने? मन मना भाव। क्या करना था? भगवान ने क्या कहा है? मन मना भाव। ये आपके इस दीवार पर लिखा हुआ, मन मना भाव। भगवान जी के बड़े इनकलाबी बोल आपकी दीवारों पर कंधा करवा दिए गए हैं, अंकित करवा दिए, इधर उधर, इधर बाहर उस तरफ, ताकि जाने अनजाने में आपके सामने रहे। महाराज जी का बोल इनकलाबी, मन मना भाव। तो मन अपना परमात्मा में, अब मन लगा रहता, ये एक नियम था। हाय हम स्वर्ग बना के रहते, हमारी छाती बड़ी शीतल होती, हमारे अंदर ठंडक होती। ये अगर पता तो मन मैंने भगवान में लगाना है। वाह वाह। अब ये तार इधर निकल जाती है तो वो तार इसमें लगानी है, अब ये तार में उधर लगाई जा रहा हूं। आप उस ब्याही को कितना बुद्धू कहोगे? तो पढ़ी भी है, हाँ मैं बेबियो हूं, मैं नहीं मानती, बेवकूफ कहीं की। कैसे? ये क्या कर रही है? ये गहना को ये कांटे, इसका थोड़ा है, ये तो गहना यहां लगाते हैं, तो तूने यहां कैसे फंसा लिया? मैं आगे भी कहनी है कि इसके फंसाने का तरीका तुझे पता किसने तुझे पहनाया? ये किसने? मैं क्या बताऊं? तो फिर यहां थोड़ा लगता है, ये तो आगे का होता है, जंजीर यहां पीछे जाती है, तूने जंजीर यूं जबरदस्ती कानों के लपेट के, ये मस्तक का है। आप कहोगे बुद्धू कहीं की। इसी तरह अब क्या कहे परमात्मा? क्या परमात्मा कहते जहालत है उर्फा पे दुनिया के चक्कर में आई, तो भगवान इस चक्कर को दूर करो ना। तो चक्कर कैसे दूर हो? मन अपना। अब मम्मी ने किसे बताया? माँ ने, बाप ने, ब्राह्मणों ने, या पहुंचे हुए महात्मा होते तो हमें पता लग जाता। वो भी आजकल नहीं है, वो भी कहीं कहीं पहुंचे हुआ महात्मा, और वो भी चंद दिनों के बाद ये भी भगवान की जात में समा जाएंगे। कौन बताएगा? जाने रब जिनकी सृष्टि।
जब तक मास्टर खुद ना पढ़ा हुआ तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? जब तक जीव खुद अपनी रसाई भगवान तक ना करे हमें कौन समझाएगा? समझा हुआ ही दूसरे नालायक को समझा सकता है। अब करना क्या था? भगवान ने अगर हमें और आपको बनाया तो साथ हमारे कल्याण के लिए ज्ञान भी दिया, जिसे गीता कहती है ज्ञान दरिंदों के लिए नहीं, परिंदों के लिए नहीं, चिंदों के लिए नहीं। Well, I mean to say, not to animal, not to beast, not to birds, but to intelligent men. ज्ञान इंटेलिजेंट के लिए होता है, जो बड़े मेधावी है। बड़ा प्यारा शब्द अपना, मेधावी। ज्ञान मेरी देवी मेधावी के लिए होता है, जो इंटेलिजेंट है। उनके लिए मेरे भगवान ने ज्ञान दिया है गीता का, और उनके लिए कहा ले अगर शांत से जीना चाहता है तो क्या अपना मन परमात्मा में लगा के रख। अब हमने मन का कहीं माँ में, बाप में, बहन में, भाई में, इनकी सेवा करनी थी। माँ बाप, आप हैरान हो जाओगे सुन के गीता जी की बात। माँ बाप, बहन भाई, ये खून के रिश्ते, पति पत्नी में तन लगाना था, मन नहीं। अरे वाह, अपने दोस्तों के साथ तन की सेवा करो। माँ मुझे की सेवा बतला, पिताजी मुझे सेवा बताओ। काका तू कितना कमाता है? पिताजी मैं 6000 कमाता हूँ। 1000 में दिए कर। नहीं पिताजी लानत मुझे, मैं 2000 दूंगा। मेरे माँ बाप को तंगी है, मेरे लिए जीने हराम है। पुत्र शाला जवानियां माने, 1000 मांगा बाप ने, आपने 2000 का तन देना बाप को। माँ कहती बच्चे मुझे दवाइयां, माँ मैं रोज दवाई दे जाऊंगा, रात को भी मैं उठूंगा। ये पत्नी को चाहिए तो पत्नी को जो आपने कुछ चीज ही मांगोगे ना, साड़ी मांग लोगे, ये मांग लोगे, कांटे कुंटे मांग लोगे, क्या मांगना जी, और ये कर्ण फूल मांग लोगे, हाय मेरे जाए मंगल सूत्र मांग लोगे, मुझे तो पता ही नहीं इन बातों का। मंगल सूत्र, सोमवार सूत्र, गुरुवार सूत्र, ये मांग लोगे तो बेचारा देता रहेगा। तन द्वारा हमने सेवा कर दी है। यही कृष्ण कह रहे हैं, एक दूसरे को करो। यू सिंपली हैव टू मेक योरसेल्फ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव हरबा में किससे नहीं बतलाया, आयु खत्म हो गई। हमने एक दूसरे को कोऑपरेशन देनी थी, जिसे बोलते हैं सहयोगी। मुझे सहयोग दीजिए, ये मैं आपको दूं, आप खामखा मुझे सहयोग देंगे। जन्म लेके हमने सहयोग देना अपने खून के रिश्तों को, अड़ोसी पड़ोसी को, या जो बनाई बढ़ती हो सहेलियां सोनियां, वो उनको सहयोग। हम बेवकूफी कर लेते हैं क्या? हम तन देने की जगह मन भी दे देते। ओ धार्मिक जनता सुनो मेरे भगवान की, ओ भोली भाली डबल रोटियों सुनो भगवान की। हमने तन देना इन माँ बाप को, बहन को, भाई को, पति को, पत्नी को, सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को। माँ की ओर से रिश्तेदार है, बाप की ओर से रिश्तेदार है। हाँ, इनको तन से सेवा करनी थी। तन के काम आना, जी आप, मैं बताऊं, आप मुझे कुछ रुपए लो, ये लो, आप खर्च करो, आपसे जब बने मुझे दे देना, ना बने ना देना। ये कोऑपरेटिव होना था, हमने सहयोगी होना था। हाँ, तो मन में भगवान के विचार रखने थे। मन रिजर्व फॉर लॉर्ड कृष्णा। सुनो नेक जीवो, आपके कृष्ण गीता में कह रही है मन रिजर्व टू लॉर्ड कृष्णा। मन में विचार भगवान के विचारों में क्या है? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। भगवान के विचारों में उच्च विचार है। भगवान के विचारों में विवेक है, वैराग है, भक्ति है, ध्यान है, जाप है, सिमरन है। ओए तो हमने मन दे दिया इनको। इनके में क्या है? मोह है, वासना है, कामना है, विलासता है, चुमना चटना है, अलिंगन है। ओ मर गए, ओ बिल्कुल उलट हो रहा। लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, तेरे वाल मेरे वाल, आपके हाथ आपके वाल मेरे हाथ है, मेरे रब्बा है, मेरे रब्बा हो गया उल्टा। जो मन देना था उनमें और उनमें गुण लेने थे, वो मन लगाई बैठे इन चीजों के साथ। टीवी में लगा दिया तो, बीवी में लगा दिया तो, कचहरियों में लगा दिया। हाय हाय हाय। और नेक जीवो अगर तरना जाए तो सुनो अपने कृष्ण की बात। तू मन अपना परमात्मा में, अब भी वेला जी सुन लो। हमारे जैसे कह के ला के चले जाएंगे, ये नूर जो अंदर है भगवान के नूर में समा जाएगा। तो जब तक नहीं समाता, इसको आप मिट्टी में नहीं मिलाते, नहीं साड़ते शरीर को, तो ये तोहफा भगवान का ले लो। ये भेंट है भगवान की, ले ले मेरे बच्चे। जिस भगवान ने मुझे और आपको पैदा किया, उसने ज्ञान भी दिया। किस लिए? 4 दिन शांति से जिए। और अगर फिर नहीं आना चाहते, भगवान कहते ले ज्ञान को जरा और ऊंचा कर ले, फिर तेरा जन्म नहीं होगा। अगर ज्ञान को हम मीडियम रखेंगे, जन्म मरण होगा। अगर ज्ञान को हाई स्टैंडर्ड पे ले गए, जन्म मरण नहीं होगा। ये तेरी मर्जी, ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है। वाह मेरे प्रभु वाह। इसको अभी मेरे पास बैठे रियलाइज कीजिए कि हमारे कृष्ण हमें बनाने वाले, हमें चोटियां ज्ञान देने वाले कह रही हैं मन तो भगवान के साथ लगना था, तन द्वारा हमने कर्तव्य पूरे करने थे। वाह,
अर्थात मन में चिंतन भगवान का होना। तो मन का काम क्या है? टू थिंक, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर ओवर, सोचना मन का काम। अब ये रियलाइज कर लो, अब ये कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी कि मन बना ही भगवान के चिंतन के लिए है। हाँ, मेरे गुरु ने मुझे अमृत पिला दिया ये कहकर, मन मनमोहन के लिए, मन मनमोहन के लिए, जो मन को मोह लेता है, और तन ये संबंधियों के लिए। अपने शरीर को नहलाना धोना, तन अपनी भी सेवा करे, पिताजी की, माताजी की, बहन भाई की भी सेवा करे। अगर शौक था पत्नी का, आपने 7 चक्कर लिए, 1 2 3, तो उनके एक दूसरे की सेवा करिए। कैसे रहना चाहिए संसार में, हमारे अनुभवी बता गए। जैसे ये हाथ खराब हुआ, पेशाब किया, कोई पेशाब इसको लग गया, ये हाथ तो अपवित्र हो गया, हाँ, तो अब ये कहेगा तू अपवित्र, मैं नहीं, तो ये पवित्र हो जाएगा? नहीं, ये फौरन आएगा। क्या हुआ? मैं थोड़ा सा पेशाब के जो है बूंदे गिर गई, कोई बात नहीं, अब ये साबन लिया, अब ये, हालांकि ये पवित्र है, ये। और महापुरुष ने कहा जैसा दाएं बाएं को करता है और बायां दाएं को करता है, दुनिया में इस तरह एक दूसरे का काम आते रहो। ये और नेक जीवो, और नेक मेरी पढ़ी लिखी बेटी, ये एक दूसरे काम हो, एक दूसरे को करो, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। अब ये महीना लगेगा ऐसा करने में, अभी। हाय, मैं कितनी भूल कर रहा हूं, कितना इंसान स्वार्थी हो गया, अपने लिए जी रहा है, गलत जी नहीं सकता जब तक वो दूसरों की सेवा करके सेवा नहीं लेगा। भगवान ने नियम ये बनाया, पवन देवता अपने लिए नहीं है, हमें हमारी सेवा कर रहा, सूर्य देवता हमारी सेवा कर, धरती भगवती हमारी सेवा कर रही है, जितने भी वृक्ष हैं, फूलदार, फलदार, छायादार, हमारी सेवा कर रही है, हमारे लिए बने हो मेरी देवी। आपका रखा इंसान की सुख के लिए, आप नारी को पैदा किया है इंसान के सुख के लिए और मां बनने के लिए, भगवान की सृष्टि चलाने के लिए। जब इंसान के सुख के लिए बनेंगे तो इंसान आपकी सेवा करेगा। अब ये पता ही कोई नहीं, नर्क, गंदा, बेवकूफ, विलासी, जिसने केवल विलासता के लिए आपका प्रयोग किया, तो क्या हो गया? जितना भोगी उतना रोगी, रोग बढ़ जाएंगे। कोई नियम भगवान का तोड़ा कि ये भोगी इंसान कब होता है? जब आपके तन के साथ मन आप में लगा देता है। मोया इंसान, मोया, अगर आप मोए मेरे बच्चे, अगर आपके तन के साथ मन ले, तू मेरी, तेरे बिना मेरा दिन नहीं कटता, तेरे बिना मेरी रात नहीं कटती, मेरी जान निकलती है, मेरा बहू मैं क्या करेगा? तो और वो बैठी घर में, मेरी आंख पे पड़कती है, मेरी ये भी फड़कने लग गई, हाय मुझे क्या करे, मेरी बार बार जमाई आने लग गई। ये याद पे करेंदी हो कि मेरी जान पे कटेंदी हो? याद पे करेंदी हो कि मेरी जान पे कटेंदी हो? अब मैंने मन भी हमने साथ लगा रखा। या हमारी क्या है, नाना प्रकार के दुख, आदि व्याधि उपाधि, फिजिकली, मेंटली एंड डोमेस्टिकली, सोशली एज वेल। कब? जब वो नेक जीवो, आपकी गीता कह रही है, जब इंसान भूल से, गलती से, एरर से, मिस्टेक से, ब्लंडर से, क्या अपना तन के साथ मन लगा लेता। मैं फिर याद करना चाहता हूं, मन हमारा रिजर्व था परमात्मा के लिए। और कमली और रमली जी बाबा जी, ये गहना यहां के लिए नहीं था, ये गहना, ये जो है जंजीर या कोई लेट थी, इस लेट के साथ बांधना था और ये यहां रखना था। हाँ, ये श्रीमान जी के पूर्णिमा है, ये श्रीमान की निशानी है। आपने कान के साथ लटका लिया यूं, ये जो बना दिया वो जहांगीर का इंसाफ का घंटा, टन टन, या मंदिर का जो घर घंटा बजता है, ये यहां नहीं। और नेक्स्ट बेटी, आए 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 आए, ओ मेरे बच्चे, ये गहना कहां था? ये मस्तक का था। ये मन कहां रखना था? आए आए आए, ये मन कहां देना था? अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को। और हमने मां को कहां पटक दिया? यहां, तहां, वहां, हेयर देयर, एवरीवेयर। कितनी भूल, कितनी ब्लंडर है ये हमारी। इसी ब्लंडर को दूर करने के लिए हम यहां आते हैं कि मुझसे क्या गलती हो रही है, जो मेरे ना अंदर शांति है, ना बाहर शांति है, ना परिवार में शांति, ये क्या मेरा जीवन है? जैसे तूफान आते हैं तो मेरी अम्मा कहा करती थी, क्या अंदर मिट्टी बाहर मिट्टी, आंगन दे विचकार मिट्टी, कौन साफ करेगा? फिर हम बच्चे भागते, मां तू क्यों दुखी हो रही है? हम सारे लग जाएंगे कल। अंदर मिट्टी बाहर मिट्टी, आंगन दे विचकार मिट्टी, अंदर दुख बाहर, वो वक्त आ गया, अंदर दुख बाहर दुख, परिवार दे विचकार दुख। Then how to live? हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है जिंदगी के 4 दिन काटना। इसी को आप बोलते, जब आप मुश्किल हो गया, कोई तरीका नजर नहीं आता, टेंशन। ये जो आज बीमारी बच्चे से लेकर बूढ़े तक हो गई, टेंशन, क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आती,
टेंशन मतलब तनाव, टेंशन मतलब दुविधा। अब मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं। इसलिए आपके देश के अंदर शर्म की बात है कि नहीं, आत्महत्याएं दिन ब दिन जोरों से बढ़ती जा रही हैं, खासकर नारियां जोरों से मरती जा रही हैं। क्यों? बुद्धि थोड़ी है आपकी, तरीका है नहीं आपके पास, तंग आ जाती हो, आपका जीने का रस ही खत्म हो जाता। मैं क्या करूं, कोई मुझे तरीका नजर नहीं आता, इस गोल गोल से मरने की बजाय मैं जल्दी मर जाती हूं। ये क्यों? भूल गई मेरी देवियां, मेरे भारतवासी भूल गए सुख से जीना। बाबा कैसे सुख से जीते? मन अपना, परमात्मा। अभी रियलाइज करो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर कर लेंगे, कहेंगे हमारे जैसे चले जाएंगे, आपका मन आपको धोखा दे देगा। समझाने वाला तो नहीं रहेगा, पर आपको धोखा दे लेंगे। कपड़े सुखा लेंगे, मां बार बार करी कपड़े धोए, मैं धो के बाल्टी में रखे हैं, निचोड़ के रखे हैं, उठ मनोरी कपड़े डाल लूंगे, कड़ी जल्दी है। 1:30 बज गया, 2 बज गया, माने 3 बार का, पुत्र मैं बूढ़ी हो गई, मैं नहीं डाल सकती। फिर बादल आ गया, कपड़े बाल्टी में रह गए पुत्र, अब सूरज छिप गया। कब करोगे मन भगवान को, कब दोगे? हूं वेले जेरे वेले झुके रो भाल है वैसी। हमारे जैसे बार बार पुकार से कह रही है, दोनों कर जो कल्याण अपना, मौत से पे मंडराने लग गई। जैसे हवाई जहाज को अड्डे पे नहीं जगह मिलती, वो कहती है उतरूं नहीं, अभी अड्डा खाली नहीं है, तो फिर यूं घूम लेते हैं, इधर घूम लेंगे। फिर वो वायरलेस से कहते हैं क्या मैं लैंड करूं? नहीं, और चक्कर काटो। फिर वो कहते हैं लैंड करूं? हाँ अब करो। इस तरह मौत भी हमारे ऊपर लैंड कर रही, अपने ऊपर चक्कर काट रही है। अभी तो प्रॉपर टाइम है, रियलाइज जैसे मैं करवा रहा हूं कर लीजिए, बेशक या फिर कभी ना आना, ये भी मैं बकवास कर रहा हूं, फिर मेरी बेटी कभी ना आए, ये रियलाइज कर लो कि मन अपना, परमात्मा। वो वाले बच्चा कभी ना आए, पड़ोसी को पूछने के लिए ना आए, लेकिन ये तो पता लगे कि आप जमा करना था, माइनस नहीं। तब मेरा सवाल ठीक लगा। हाय, ये इसी तरह मन तो मैंने अपने प्रभु को देके उच्च विचार बनाने थे, और मन तो मैंने इसके साथ यूं दे दिया, कितनी गलती हो गई। ये कांटा तो मैंने मस्तक में लगाना था, कांटा खाने को नहीं था, मस्तक का था। और नेक जीव बेशक कभी सत्संग में न जाओ बेशक, पर एक बार रियलाइज तो कर लो, इनकलाब जिंदाबाद। इसी तो मैंने आपको कहा करता हूं, गीता हमारी हर श्लोक लाजवाब, गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब, लाजवाब। एक एक फरमाने मेरे प्रभु का, बड़े गजब का है मेरी दीदी। एक पॉइंट पकड़ लो बस, एक पॉइंट नहीं, रोज टाइम ना सही, आप 8 दिन में आता, मैं कहता हूं बेशक 6 महीने बाद आना, पॉइंट तो पकड़ लो। मन अपना, पर मन मना भाव, ये अरे गहरा नथु खैरा नहीं कह रहा, जिससे मेरे और आपके शरीर को बनाया, दुनिया को बनाया, देवी देवता बनाए, वो नारायण कह रही है, ऑल माइटी कह रही है, सर्वशक्तिमान कह रही है। अगर 4 दिन आराम से जीना ही, लोक पर लोक बना के जाना ही, तो क्या मन अपना, कितनी हमारे से भूल हो रही है। अब आप मेरे जैसों से रियलाइज करवा लो। और हमारे जैसों को आने का मतलब क्या है? ऐसे धर्म स्थान जो लाखों रुपया खर्च करके बने हैं, वो इतनी बड़ा खर्चा हो रहा, किस लिए? सिर्फ आपको रियलाइज करवाने के लिए। जैसे एक बच्चा नहीं पढ़ता, हाँ, बाप ने बुलाया, पुत्र आज आजा, बेशक मैं फिर कभी नहीं बुलाऊंगा। हाँ पिताजी। पुत्र हमारी कोई जमीनें हैं? नहीं। हमारे कोई किराया आती है? नहीं पिताजी। या कोई और हमारे पास कोई है कि हमारे पास रुपया आता हो, मकान किराए पर चढ़े हुए हैं? नहीं पिताजी। तो फिर मैं भी तो नौकरी करता हूं, और अभी 2 साल बड़ी मिन्नतें करवा के 58 से मैंने 60 करवाए हैं। हाँ पिताजी। जगह तेरी बहन की शादी कर लूंगा, हमारे पास नौकरी है ना। बच्चे फिर तू तो पढ़ता ही नहीं, धक्के खाता था, करेगा क्या? बच्चे मेरी उम्र देख ले, 60 साल की होने वाली, आज भी मोड़ा तो मैं कल भी मोड़ा, उम्र खाई बैठा हूं। यही सोचो, क्या बात है, घर में क्यों नहीं जानते, मेरे अंदर बेचैनी क्यों है, बेकरारी क्यों है? हाय रब्बा, मेरे मन का पुर्जा बिगड़ा पड़ा। मेरे जैसी मैकेनिक ही तो है पुत्र। वो आया था, ये आपका लाउड स्पीकर का मैकेनिक, एम्पलीफायर का मैकेनिक, मैं आपके अंतःकरण का मैकेनिक हूं। अगर सही रूप में आप मुझे देखो, साधु बाद में कह देना, भगवान का भगत बाद में कहना, गीता का पैरोकार बाद में कह देना, मैं हूं क्या? आपके अंतःकरण का मैकेनिक, आपकी बुद्धि का, आपके मन का, आपका चित्त का, आपके अहंकार का। आप कहां है? सब कुछ तो आपके पास है। मैं बहुत शांत हूं, आप क्यों नहीं? एक जैसी तो हमारी मशीनरी है, तो क्यों नहीं आप? कुछ दिन ये आवाज बड़ी अच्छी थी, क्यों नहीं खराब हो रही है? कहीं कोई है ना
कोई पुर्जा आउट ऑफ ऑर्डर हो रहा है ना जी, आप फिर आपको मैकेनिक चाहिए। मैं आया हूं एज ए मैकेनिक किसका? आपके अंतःकरण का। और आपको बता रहा हूं क्यों आप में हलचल है, आपका मन ठीक नहीं, मन आउट ऑफ ऑर्डर है। जहां मन आपने लगाया ये यहां नहीं लगाया, मन है यहां लगाना था। हाय 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 हाय, अब सारी जिंदगी आराम से काटो, सारा जीवन आराम से। मैं तो ये स्पष्ट कह रहा हूं, विशाख आइए ना आइए, विशाख आज के बाद बिल्कुल ना हो, लेकिन एक बस शर्त है, सुख से जीना है ना और सुख से मरना है, मन अपना परमा। शायद कोई साधु कहे या भगवान का प्यारा कहे कि ना हो, मैं उनमें पहला नाम लिखवाऊंगा जो कहता है विशाख काले पहले ही रियलाइज कर लो मैं दुखी क्यों। मैं जहां मन लगाना चाहिए था वहां नहीं मैं लगा रही, जहां मुझे मन देने में वहां थोड़ा लगा रहा हूं। मन तो देना था भगवान के साथ और मैं लगाई बेटा यहां था वहां। आगे शानदार इनकलाब, आपके आगे भगवत विचार, विवेक के, वैराग के, आपके भक्ति के ये विचार आते जाएंगे, हाई थिंकिंग होती जाएगी। तो आगे भगवान कहते वो वक्त जल्दी आएगा जबकि संसार का चिंतन बंद हो जाएगा, संसार के राग द्वेष की चिंतन बंद। तो भगवान कह रही है क्या, जब दुनिया का चिंतन बंद हो जाएगा, एक आजमाइए बच्चे, मैं आपके पास हूं। ये जो सुना है मैंने, कोई महात्मा जी आए हुए कैंट में, जी तो आए और गए, पर मैं तो 46 सालों से आपके पास हूं और जितने दिन हो रहे चाहे मेरे 6 या 4 आपके पास हूं। एक काक को देख लो, जब मन के संकल्प विकल्प गए आजमा के देखो, क्या भगवान सामने खड़े होते हैं कि नहीं? ख्याल उसके वश में, तो आगे क्या भगवान ने कहा, मन महविज करके देखो। ये तो आए बेचारे अपना धर्म पूरा किया चल दिए, मैं तो आपके पास हूं। ये तो मेहमान की तरह आए, तो मैं तो आपका मां बाप हूं। मां बाप तो कहीं नहीं जाते, मां बाप मेहमान नहीं होते। ये बात ठीक है कि नहीं? ये देखो क्या कहा आप छठे अध्याय में, ख्याल उसके वश में, तो आगे क्या कहा, मन मह मैंने तलीन जात मैंने परमात्मा, मन परमात्मा में तलीन हुआ। करके देखो, हम किए बैठे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, आपके लिए आए हैं, करके देख लो। तरीका यही है, जैसे मास्टर बताते हैं सवाल ऐसे निकालना है, घर में जाके निकालो, निकलता है कि नहीं? फार्मूला पता लगे, ये यूं निकल आएगा। बेटी कुछ बिगड़ी बना लो, मेरी नेक बेटी बिगड़ी, ये बनाने का तरीका होता है। वो तो आए और चले गए और मैं आपके पास हूं जो आपको बताने, ये तरीका है। इतनी सी भूल अपनी सुधार लो, मन अपना परमात्मा में। और गृहस्थाश्रम में रहने वाला, गृहस्थाश्रम बड़ी जिम्मेवारियां, बड़ा लेना देना, बड़े होते हैं धंधे, टाइम बहुत थोड़ा था, आई एग्री, लेकिन अपनी भूल तो करो भाई। मुझसे भूल क्या हो रही है? ये मैकेनिक आया, कर गया, आवाज आई, कितनी क्लियर है। अब वो चाहे 6 महीने में ना आए, ठीक चलता रहेगा, क्योंकि इनको बता भी गया है कि ऐसी गलती हो रही है तो इसको ऐसा देख लिया करो। ऑपरेटर को बता गया, ऑपरेटर बेचारा भोला भाला है कि भाई जब तू चला रहा है तो ये देख लिया कर, मैं देख लिया करूंगा, ठीक चलेगा ये दोनों। यही मेरे जैसा ऑपरेटर आया, आपको बता गया, मैकेनिक आया, ये भूल हो रही है। मन कहां लगा रहे हो? मन तो परमात्मा में लगा करके तन द्वारा ये सारे कुछ करना था। लो, चाहे जिंदगी 100 दिन की हो या 1 दिन की हो, कितने आराम से काट लोगे जब तक इतना गीता का नुक्ता पकड़ लोगे। ये एहसास हो गया, हाय हाय, मन था भगवान के लिए और मैं लगाता इन शरीरों के लिए। कितनी मेरी भूल, कितनी मेरी भयानक भूल। बच्चे भयानक भूल को अंग्रेजी बोलते ब्लंडर, एरर छोटी, मिस्टेक, एरर छोटी, मिस्टेक और बड़ी, ब्लंडर और ज्यादा। हम कहेंगे भयानक भूल, वैसे हम कहेंगे भूल, त्रुटि और भयानक भूल। पहले भूल होती है, फिर त्रुटि होती है, फिर आपका भयानक भूल होती, फिर भयानक भूल हो गई। हाय, रियलाइज, बस मेरे पास बैठ में रियलाइज कर लो, ताकि परमात्मा मेरे पर भी खुश हो जाए कि मैंने ठीक आपको बता दिया और आप पे प्रसन्न हो कि आपने ठीक अपनी जिंदगी गुजार ली। दोनों पर मालिक की कृपा है और भी ज्यादा हो जाएगी। समझे मेरे सज्जनों? ये एहसास कर, ये अब क्या हो गया, क्या विषय चल रहा है, हम भगवान के योग्य कैसी हूं, यह आखिरी प्रश्न है आप जैसे धार्मिक व्यक्तियों का। तो जब मन ही परमात्मा में लग गया तो हम योग्य हो जाएंगे बड़ी जल्दी, वेरी वेरी सून। वाह, जब ये गलती लगी तो मैं तो गलती कर रहा हूं, मुझसे तो बड़ी ब्लंडर हो रही कि मैं तो मन अपना इधर उधर दी जा रही हूं, बड़ी भूल, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। अगर आज मैकेनिक ना आता तो ये आवाज ठीक हो ही नहीं सकती थी, ये दबी रहती, ये फंक्शन पूरा ना करता, ये आपका माइक। इसी तरह अगर मेरे जैसे भगवान ना भेजे, आपको रियलाइज कौन कर, या तो भगवान अवतार ले, अवतार अभी नहीं लेते, वो जब नहीं लेते फिर मेरे जैसे जगह जगह भेज देती है, मैकेनिक जगह जगह आ जाती है तो वो समझा जाती है।
तो जो समझ लेती हैं बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर गए, बड़ी जल्दी। जो नहीं समझते फिर वही धक्के, वो तो रोना पिटना है ही। आओ नेक जीवो बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मत आओ मेरी बेटियों, हमारे तजर्बे का लाभ उठा लो। हमारा वही तजर्बा है जो भगवान ने गीता जी में बतलाया, वही गीता जी की भूली हुई फार्मूले आपको याद करवा रहे हैं। हमने भी ऐसा किया, आप भी ऐसा कर लो। शाबाश शाबाश शाबाश, आप भी ऐसा बना लो, इस तरह कर लो। एक दो ने कई कड़ी बनाई होगी और चावल के साथ खाई होगी, बड़ा स्वाद आया, उसने सहेली को बता, सहेली नहेली को बतला, फलाने को बता, अब कड़ी आम हो गई और सुना है कि बाजारों में बिकती है चावल और कड़ी। ये कहते हैं एक ने ऐसा बनाया, ये चीज मिलाऊं, ये चीज मिलाऊं, फिर खटियाई मिलाऊं, कहीं लस्सी मिलाऊं, 4-5 दिनों की मक्खियां मोई हुई, वो मिला मिलू के फिर उसमें ये डालू, फिर ये बड़ी स्वादी बनती है। तो ये पता लग गया ना आपको। इसी तरह भगवान जी ने पहले साधन बताए गए कि इसको इस तरह कर लो, मौज बहार शानदार जीवन काट लो। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं, मेरी भोली बाड़ी पढ़ी लिखी बेटियों, इतनी सी बात हम भगवान के योग, कितनी सी बात, मन अपना अब भी ना लगाया तो लाख लानत हमें। हम देनेदार बनेंगे भगवान के दरबार में कि किसी ने इतना समझा दिया, बता दिया, रियलाइज करवा लिया, फिर भी हम वही नहीं, कभी नहीं। फिर भी मेरे भाई ये पुर्जा ठीक नहीं रखेंगे, कभी नहीं। सबसे पहले वो आके यही देखेगा जो समझा गया है। इसी तरह मेरे जैसे आपको मैकेनिक समझा गए, फिर भी मन आप यहां तक लगाओगे तो फिर तो मोए बच्चे न लोक के न परलोक के, और भगवान के देनेदार बन गए कि मालिक ने भेजा था हमें समझाने के लिए, और फिर भी हम वैसे रहे, फिर तो धक्के धक्के हैं ना, धक्के ना खाओ। भगवान दयालु है, उन्होंने आप पे दया करके मुझे भेजा है, इनको ये समझा दो। आपको महाराज जी का ज्ञान दे दिया गीता का, मन अपना, इतनी सी बात, ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही क्या है आपको? आपको तो इतना ही चाहिए। जैसे दूध 10 किलो है, हाँ पड़ोसन के पास गई, खटियाई खत्म है हमारी, कोई बात नहीं, आप जामन ले जा, तू जामन गिलास भर के थोड़ा लाना, नहीं मुझे तो कौली चाहिए, कौली में थोड़ा सा, आधी कौली बस, 10 किलो दूध है, आधी कौली में नहीं, थोड़ा सा और चाहिए बस। हमें क्या करना है? आपको उसके पास भरा पड़ा है, बहुत बाल्टी भरी हुई है, गीता में 700 श्लोक, आपको क्या करनी है? आपको तो जामन चाहिए, जामन थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं बकवास करूं अपनी ओर से? बिल्कुल नहीं सजनों देवियों, भगवान कह रहे हैं जरा भी जो ये धर्म, मैं मूल शब्द बोलूं, भगवान स्वयं अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो मैं तो भयात। स्वयं अल्पम, कितना शब्द क्लस्ट है, थोड़ा सा भी स्वयं अल्पम है। अर्जुन मेरे उपदेश का थोड़ा सा भी कोई अपना लेता है तर जाता। इतना तो कर लो। काका सारे, उन्होंने कोई श्लोक तो नहीं कहे, उन्होंने सारी गीता तो नहीं कही, स्वल्पम गजब ढा दिया भगवान के बोलों ने, और हमें कितने तारने का मौका दे दिया, कितना हम तर जाएंगे अगर इतना से। लो थोड़ा सा क्या, मन अपना पर, ये मन मना भव, मन मना भव, मन मना एक शब्द है, भव तो 3 शब्द ले लो, मन मना भव, बस लो 2-3 शब्द है, सारे हो गए जामन। किसको? बिगड़े हुए अंतःकरण को ठीक करने के लिए या जमाने के लिए। ज्यादा उपदेश की जरूरत क्या है आपको? वो तो हमारे जैसे होते हैं, दिन रात लगा देती हैं, चूंकि अनेकों को समझाना होता है, आपने सिर्फ एक को समझाना है। बेटे मैकेनिक को पता है कि उसने सारी मशीनरी देखनी है, तब वो मैकेनिक है। आपको तो पुर्जा देखना है कि मेरा ये पुर्जा खराब है, बस। मैं आस करूं, उम्मीद रखूं, क्या आप अपना मन अपने भगवान को लगा के रखेंगे? अर्थात मन में विचार भगवत विचार, जगत विचार नहीं, भगवत विचार। जगत में तन और मन अपने मालिक के साथ, यही गीता का निचोड़ जे आप लोगों के लिए। क्या? तन काम में, मन रहे ध्यान। अब मर्जी आपकी, अपना लोगे लोक परलोक बना लोगे, नहीं अपनाओगे तो दुख तो आप पा रहे हो, मुसीबत में तो है ही, रो पेट तो रही है। पर मैं ये जरूर कहूंगा मेरे बच्चों, आप अपना लो कि मैंने मन में विचार अपने भगवान, अपने इष्ट देव जी के रखने हैं, विवेक के, वैराग के, भक्ति के रखने हैं। मैं आपको पूरा यकीन दिला रहा हूं, ये व्यास जी और ये व्यास की गद्दी, जिन्होंने विश्वास करके मुझे गद्दी पे बिठाया हुआ है, और ये उनकी गीता जिन्होंने इतनी विस्तार दी, और ये आपके साधारण बोल आपके अंतःकरण के अंदर बिल्कुल तर जाओगे, बिल्कुल। और मैं ये भी बकवास कर रहा हूं, शायद मुझे क्षमा करे ना करे, बेशक पर ना आइए, या कोई भी ना हो, मैं आऊं और एक भी ना बैठा हो, पर यह पता हो
कि मैंने अपना मन भगवान में लगाना। तर गए, आप सारे तर जाओगे। मुझे भगवान की गीता की कसम है, और कैसे समझाऊं, बिल्कुल तर जाओगे अगर मन के ख्याल भगवान के साथ लगे रहे। फिर लगाई थी लौ जिससे हासिल, ये उनका नियम है। बेटी भी शायद कसम खो के मैंने नहीं जाना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात उठने से पहले मन अपना परमा कि मन मैंने परम, ये पुर्जा मैंने भगवान के साथ लगाना था, ये कांटा मैंने कान में नहीं पहनना, मैंने मस्तक के आगे लटकाना। दृष्टांत दे रहा हूं आपको। इस तरह भगवान के जल्ले लाल को लल्ले मन का पुर्जा भगवान में लगाना था, हम जहान में लगाई बैठे। कौन कहेगा हमें सियाना? ठीक है बाबा, हम भगवान की नजरों में जल्ले लाल कुलल्ले, जल्ले लाल कुलल्ली बिल्कुल उनकी नजरों में, क्योंकि ये पुर्जा भगवान को लगाना था, लगा कर रही है जहान के साथ। बस हमारे जैसे मैकेनिक आपको ठीक बताया जाते हैं ना, ये पुर्जा भगवान के साथ है, जो आज्ञा। अगर हम अपने कहना मान लिया और मन में विचार भगवान के रखने लग गए, बस इतना ही काफी है। सत्संग का या यहां आने का या गीता सुनने का ठोस लाभ, मन अपना परमात्मा में लगा, मन अपना परमात्मा में लगा। और फिर एक बार बोल लो, मैं 2 बार बुला दूंगा, 2 बार ही बोल लो, और सच्ची मन से बोलना। फिर हम आरती उतारे। आज का प्रसंग मेरी कल्याण कामनी देवी बिल्कुल ना भूलना कि मन भगवान के लिए है, जहान के लिए नहीं। मन भगवान के लिए है, जहान के लिए तन बनाया रब ने, और मन दिया है, मन अपने भगवान के लिए। मन भगवान के लिए हो, बार बार कोई भगवान के चरणों का प्यारा, गीता का पैरोकार कह रहा है। मन भगवान के लिए है, तन जहान के लिए, तो लोक भी बन जाएगा पर लोक भी बन जाएगा। और फिर एहसास करते हुए मेरे साथ 1-2 बार बोल लीजिएगा, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे। वो कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। लाइक नहीं कर रहे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जाओ जाओ। अपने सच्चे मन से एक बार फिर कह दो, मेरे भगवान आपकी सच्चाई को देखकर शक्ति दे देंगे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। हाय हाय। वो कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। अनेक जीवो, ओ मेरे कल्याण चाहने वाली देवियों, भगवान आपको दिव्य शक्ति दे, जो प्रभु ने दिव्य प्रेरणा दे के आज मुझसे करवाया है, आप सदा के लिए पक्का कर ले। आपका हितैषी हूं, आपके हक में दुआएं दे के जा रहा हूं। हमेशा के लिए पक्का करो, ये जन्म सफल, ये जन्म सफल, उन्हीं की कसम, ये जन्म आपका बिल्कुल सफल। का बाबा तो मन अपना परमात्मा में लगा, तो मन अपना परमात्मा में लगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।